प्रयागराज स्वर्ग की भूमि है। इस समय ये 1.5 महीने स्वर्ग है हमारे लिए। साक्षात हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि साक्षात भगवान आते हैं स्वर्ग से उतर कर स्नान करने के लिए। हम अपनी संस्कृति भूल जाएं? आप बताइए, एक मुसलमान जो सच्चा मुसलमान देश का होता है वो कभी अपना धर्म छोड़ता है? वो इस्लाम के प्रति कितना कट्टर होता है? तो क्या अगर हम हिंदू होकर के, जिसके लिए हमारे कितने गुरुओं ने शहादतें दे दी बचाने के लिए, कितने हमारे शंकराचार्यों ने शहादतें दे दी, कितने साधु संतों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, आज उनका जो शहीदियां दी गई थी उनका हम बलिदान भूल जाएं और हम कहें भाईचारा है? हमारे सामने अगर आज हम एक दुकान से खाना खा रहे हैं, 4 दिन बाद वीडियो आती है कि उसके ऊपर मूता जा रहा था, हम उसको स्वीकार कर लें? क्या मैं कहता हूं इसमें मेरा कोई मुसलमान भाई क्यों ना हो, सच्चा क्यों ना हो, कलाम साहब की सोच वाला, क्या वो ये स्वीकार करेगा कि उसको मुता हुआ और थूका हुआ खिलाया जाए? जब एक सच्चा मुसलमान ये स्वीकार नहीं कर सकता तो एक सच्चा हिंदू, एक राष्ट्रवादी, एक भारत का वासी, एक नागरिक कैसे ये स्वीकार कर लेगा? सबका साथ सबका विकास लेकर के तो मोदी सरकार चल रही है और आप कहते हो जी सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, एक अलग समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, ये दिल्ली के अंदर टेम्परेचर क्या होगा? 10 या 12 डिग्री होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम जैकेट भी पहन लिए, कोट भी पहन लिए, उसके अंदर स्वेट शर्ट भी पहन लिए, गर्म बनियान भी डाल लिए, हमसे ये 12 डिग्री का टेम्परेचर सहन नहीं हो रहा। सोचिए वो हिमालय की चोटियां छोड़ करके -20 डिग्री 50 डिग्री जो तपस्या करने वाले नागा साधु हैं, वो जब आ रहे हैं एक काशी के अंदर, प्रयागराज के अंदर गंगा स्नान के लिए, जो महाकुंभ जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आकर के अगर पता चले कि उन साधु संतों ने जो प्रसाद ग्रहण किया वो किसी के थूका हुआ था, जो उन्होंने फूल अर्पण किया वो किसी का थूका हुआ था, तो बताइए उनकी आस्था पर क्या बीतेगी? क्या यहाँ पर भारत में सिर्फ दिखा करके अल्पसंख्यक है, कमजोर है, ये दिखा करके सिर्फ उन्हीं का देखा जाएगा? उन साधु संतों की कोई भावना नहीं है? हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे, आप लगाइए, आजीवन आपने शॉप्स लगाई हैं, आजीवन आपने काम लगाया, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं जो कल तक कहते थे राम मंदिर खाने को देगा, राम मंदिर रोजगार देगा? अब बताइए महाकुंभ के अंदर समोसे की दुकान लगाने के लिए क्यों तड़पे जा रहे हैं वो लोग? इसका मतलब मंदिर ही खाने को नहीं दे रहा, हमारा महाकुंभ भी खाने को दे रहा है, महाकुंभ भी रोजगार दे रहा है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु जो जाएंगे वो भी रोजगार देंगे, जितने सनातनी हिंदू जाएंगे वो सर्व भूखे को रोटी देंगे। ये है सनातन जो कहता है सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। वो ये नहीं कहता मेरा कल्याण हो, इसका कल्याण हो, वो कहता है अधर्म का नाश हो, धर्म का कल्याण हो। सबके कल्याण में तो ऐसा दिख रहा है ना कि मुसलमानों से नफरत की जा रही है, सबका कल्याण कहाँ करने की बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, नया हिंदुस्तान में नया हिंदुत्व की परिभाषा अभी आपने 1600 कुछ लोगों को मोदी जी चाबी सौंप रहे थे मकान की, तो उसमें आपने देखा होगा मुसलमानों की भी फोटो आ रही है जिनको चाबी पकड़ा रहे हैं। रामपुर अयोध्या के जो यूपी के अंदर था उसमें 534 मकान मुसलमानों को दिए थे। पूर्ण राज्य की सरकार है, योगी बाबा रोक देते। अगर हिंदू ये कहते हैं, भगवादारी उनको कहते हैं, रोक देते। लेकिन सबका साथ सबका विकास कर रहा है, उनसे आपको पीड़ा है। लेकिन जो कह रहे थे अल्पसंख्यकों का हक होना चाहिए पहले संसाधनों पे, तब आपको पीड़ा नहीं थी। जब वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ, शरिया, मदरसे, ये सब एक समुदाय को दिया जा रहा था, तब आपको पीड़ा नहीं थी। आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मुसलमानों को भी ऊपर उठाया जा रहा है, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, तो आपको पीड़ा हो रही है। आज से पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने के लिए? महाकुंभ लगा, लेकिन वक्फ का दावा जो आ गया है अचानक से, वो क्या कहेंगे इसको? क्या इसको आप समझ से पूछिए वक्फ बोर्ड कब बना, वक्फ बोर्ड की पहचान क्या है और महाकुंभ का इतिहास क्या है, महाकुंभ की पहचान क्या है? जब सृष्टि पे अन्य कोई धर्म नहीं था ना, तब से महाकुंभ हो रहा है। कोई जीता जाता 2, 4, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल पहले महाकुंभ स्टार्ट नहीं हुआ। ये साधु संत गंगा स्नान करने के लिए 10, 20, 50 सालों से नहीं आ रहे हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों से आ रहे हैं। जब इनकी पीढ़ी भी पैदा नहीं हुई थी तब से आ रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड करते हैं जब देश का बंटवारा ही हो गया तो वक्फ बोर्ड कहे का। और जिन सरकारों ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके, बाबा साहब का अपमान कर करके, ये सारे संशोधन कर करके ये चीजें दे दी ना, उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। आज मुसलमानों को, हिंदुओं को तोड़ने वाली कौन सी सरकारें हैं? विपक्ष की सरकारें हैं।
आप बताइए, यही मुसलमान था, किसने कश्मीर से कश्मीरी हिंदू को भगाया जा रहा था एक समुदाय के द्वारा, और सरकारें शांत बैठी थी। क्यों बैठी थी? क्या सरकार के उसी विचारधारा पे तो अब हम चल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए एक जिला नया घोषित कर दिया गया है जिसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। ये कौन से कानून में लिखा गया है कि मुसलमान एंट्री नहीं कर सकते? तो आप बता दीजिए, प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के बोला है कि जितने मुसलमान इसके इर्द गिर्द रह रहे हैं सबके मकान खाली करा दो, जितने यहाँ नौकरियां कर रहे हैं सबके रोजगार छीन लो, जिनके जिला ही नया बना दिए। प्रयागराज कुंभ का एक नया ही जिला बना दिया जिसमें कि तो ये परमानेंट बना दिया। ये प्रयागराज स्वर्ग की भूमि है। इस समय ये 1.5 महीने स्वर्ग है हमारे लिए। साक्षात हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि साक्षात भगवान आते हैं स्वर्ग से उतर कर स्नान करने के लिए। हम अपनी संस्कृति भूल जाएं? आप बताइए, एक मुसलमान जो सच्चा मुसलमान देश का होता है वो कभी अपना धर्म छोड़ता है? वो इस्लाम के प्रति कितना कट्टर होता है? तो क्या अगर हम हिंदू होकर के, जिसके लिए हमारे कितने गुरुओं ने शहादतें दे दी बचाने के लिए, कितने हमारे शंकराचार्यों ने शहादतें दे दी, कितने साधु संतों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, आज उनका जो शहीदियां दी गई थी उनका हम बलिदान भूल जाएं और हम कहें भाईचारा है? हमारे सामने अगर आज हम एक दुकान से खाना खा रहे हैं, 4 दिन बाद वीडियो आती है कि उसके ऊपर मूता जा रहा था, हम उसको स्वीकार कर लें? क्या मैं कहता हूं इसमें मेरा कोई मुसलमान भाई क्यों ना हो, सच्चा क्यों ना हो, कलाम साहब की सोच वाला, क्या वो ये स्वीकार करेगा कि उसको मूता हुआ और थूका हुआ खिलाया जाए? जब एक सच्चा मुसलमान ये स्वीकार नहीं कर सकता तो एक सच्चा हिंदू, एक राष्ट्रवादी, एक भारत का वासी, एक नागरिक कैसे ये स्वीकार कर लेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवनीश पांडे है। अवनीश पांडे कहाँ से हैं सर? मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। प्रयागराज में एक फैसला लिया गया है कि वहाँ पर जो है मुसलमान को जो है दुकान ना लगाने दी जाए। क्या सोच रहे हैं उसमें? जैसे ये स्वतंत्र प्रभार देश है, हाँ। सबका देश है, हाँ। ना कि हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। ये सबका देश है, सब अपनी मर्जी करते हैं। क्या आप बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ का जो मंदिर है गोरखनाथ में, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिमों का दुकान है। प्रयागराज कुंभ का हम अगर आपसे रखें तो उसमें एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप मजार में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जवाब तो खुद दे रहे हैं। मस्जिद जवाब नहीं जो जाते ये खुद दे रहे हैं। जवाब ये है, इन्होंने कहा कि माननीय आदित्य योगीनाथ जी का जहाँ गोरखपुर में मठ है, उनके अंदर जो है बहुत बड़ा मठ है, मैं गया हूँ, समझे। और चारों तरफ जो है अब्दुल करीम बकरीद सब लोग रहते हैं वहाँ, और आज से नहीं रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, किराएदार बनकर रहते हैं। तो वहाँ उनको कोई नफरत नहीं है। और मैं कम से कम 50 मुसलमान किराएदार की बात बता दूंगा जिनको उन्होंने, मतलब कांग्रेस सरकार ने जहाँ मदद नहीं की, सापा ने मदद नहीं की, लात मारकर भगा दिया, वो काम वो उन्होंने कर दिया है। मैं हजारों वीडियो भी वायरल हुए हैं उनके। आप कह रहे हैं कि वहाँ गोरखनाथ में जो है मुसलमान भी दुकान लगाते हैं, लेकिन प्रयागराज में मना किया जा रहा है मुसलमानों को। तो क्या लग रहा है ये फैसला कैसा आपको लग ये रहा है? बिल्कुल गलत है। गलत फैसला है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल इसलिए गलत है। देखिए, आप जब पैदा हुए थे भाई साहब, आप जब पैदा हुए थे आप क्या थे? आप बताओ ना। अब हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुए थे, हिंदू हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में जब आपको बताया गया था ना मैं हिंदू हूँ, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। अब इससे बड़ा हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण से बड़ी कोई जात होती है? ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता है यार। हाँ, ये लीजिए। हाँ? नहीं होता है, संस्कार होता है। हाँ? यही तो तुम्हारा खोपड़ी खराब हो गया। अच्छा, ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ, कर होती सारे है। भारत को बर्बाद कर यही दिया होती है ना। ब्राह्मण कर तुमने। ये लीजिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जो है ना ध्रुव कुमार तेली है। मैं तेली जात का हूँ। तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो है तेली से जो गिरना करता है। हाँ। और ब्राह्मणों ने सब। लेकिन आप बताइए जो फैसले को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबको करना चाहिए, सबकी रोजी रोटी चल रही है। देखिए, मैं सनातन में हूँ, सबकी चल रही है। एक बात करिए जी, मेरे साथ चलिए, रोजी रोटी सबकी चल रही है। मैं आपको थूका हुआ खिलाता हूँ, आप खाओ। मैं कहता हूँ भाईचारा निभाते हैं, पहले हम ही भाई बन जाते हैं। आप ये तो पांडे जी हैं ना यार, पांडे जी हैं, ऐसा बुरा मत मानिए। इन पांडे जी हो, वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, इनकी बातों में आके तो देश का बंटा ढार हुआ है। आप बताइए, ये पांडे जी हैं, अभी खुशी जूस कोने वाला पेशाब वाला जूस पिला रहा था, ये पांडे जी क्यों नहीं गए उसका विरोध करने? कितने इन्होंने ट्वीट करे, कितने सड़कों पे उतरे, ऐसे कितने पांडे थे, कितने मौलाना थे, कितने मुस्लिम थे, बताइए। चले गए ना। देखिए, ये कभी मैं कहता हूँ बुराई का विरोध तो करो, जो गलत है उसको गलत तो बोलो। अब ये पांडे जी निकल लिए। हमारा देश 200 साल गुलाम रहा ना अंग्रेजों का, और 800 साल मुगलों का रहा। ऐसे नहीं रहा, उस समय भी ये पांडे थे, उस समय भी ऐसे लोग थे। ये जो लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने कहा कि भैया जी ये देखिए जा करके, किन्होंने, मुगल आए थे,
तो मुगल अपने साथ सेना थोड़ी ना लेकर के आए थे, ऐसे पांडे थे यहाँ पर, हिंदू विरोधी थे, देश विरोधी थे। इन्होंने कहा जी हमारी बहन बेटियों की आबरू थोड़ी ना लूट रहे हैं, हमारे बच्चे की गर्दन थोड़ी ना काट रहे हैं, हम तो मुगलों के साथ है। अंग्रेज हमारी बहन बेटियों को थोड़ी ना उठा रहा है, हमारे ऊपर तो चक्रवर्ती ब्याज थोड़ी ना लगा रहा है, ये तो पड़ोसी के ऊपर लगा रहा है। यही इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क किया। लेकिन आज 100 करोड़ आबादी का जब हिंदू जाग रहा है, वो हिंदू इसलिए नहीं जाग रहा कि सभी मुसलमानों को भगा दो, ईसाइयों को भगा दो, देश को जला दो, देश को राख कर दो, नहीं। वो कह रहे हैं सत्य को स्वीकारो, जो गलत है उसको गलत कहो। लेकिन जब हम गलत को गलत कहते हैं तो ऐसे लोग आ जाते हैं जाग करके और विरोध करना शुरू कर देते हैं। शुक्रिया।